और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो पौलुस कहता है यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा है तो हमारा प्रचार करना भी क्या है? व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। यहां पर जो महत्वपूर्ण बात पौलुस कहता है, यदि यीशु जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास करना भी क्या होता? इस दुनिया में सब आए, बहुत से लोग आए, कितने करोड़ों लोग आए ये संदेश देने कि तुम हम पर विश्वास करोगे तो तुमको मोक्ष मिलेगा, तुम्हें उद्धार मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आया और परमेश्वर के प्रेम को उसने प्रकट किया और क्रूस के ऊपर उसने हमारे पापों को उठा दिया और उसके उस देह को उस कब्र पर रखा गया जो नया बना हुआ था। और तीसरे दिन मरियम मगदलीनी यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक वो कब्र पर गई। आज जब वो कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कब्र का पत्थर हटा हुआ है। हेलो, कब्र का पत्थर हटा हुआ है और वो अचंभा करते को मुर्दों में क्यों ढूंढती है। अब अभी बोल सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा? बोलता है स्वर्गदूत, हे मरियम तू जीविता को क्यों मुर्दों में ढूंढती है? क्योंकि उसने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए उसका नाम है पुनरुत्थान का फल मिला है। हालेलुया। और ये सुसमाचार की सामर्थ्य ये है, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और पौलुस कहता है हम मसीह लोगों का जो आशा है वो यीशु के पुनरुत्थान के ऊपर है। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय के 4 वर्ष में, यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता। यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ होता। इसलिए मेरे अजीजों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान नया जीवन को दर्शाता है हम लोगों के लिए। इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। इसलिए आप बोल सकते हैं आज हमारा नया साल है, आज हमारा पुनरुत्थान का दिन, हमारा नया साल है, क्योंकि मसीह को मृत्यु नहीं रोक पाया। मृत्यु यीशु को नहीं रोक पाया। इसलिए बाइबल में यीशु ने प्रॉमिस किया है, जिस दिन मैं आऊंगा ये मुर्दे जी उठेंगे। यीशु मसीह हमें ईसाई बनाने नहीं, परंतु यीशु हमें परमेश्वर से मेल कराने आया। यीशु मसीह हमें परमेश्वर का संतान बनाने आया है। और यीशु मसीह ने कहा इस पुनरुत्थान में अनंत जीवन की बातें छिपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिस रात यीशु का लोथ क्रूस पर लटका हुआ था और दिन के तीसरे पहर में अंधियारा छाया हुआ था और आसमान से बारिश की बूंदें टपक रही थी और उस बूंदों में से यीशु का लहू बहता हुआ कब्र की ओर गया। और बाइबल बताती है उस दिन मुर्दे जी उठे हैं। आप आमीन बोल सकते हैं? मतलब समझ में नहीं आ रहा? ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु के लहू बहने के द्वारा यीशु के मृत्यु के दिन कब्रें खुल गई। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। इसलिए हर एक मसीह को ये मालूम होना चाहिए आप किस परमेश्वर के ऊपर बिलीव करते हैं। ये लोग देखी हुई वस्तुओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन बाइबल हमें कहता है धन्य है वो जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। इसलिए पौलुस यहाँ
पर जोर डाल रहा है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हालेलुया। अगर मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ ठहरता, हमारा विश्वास व्यर्थ ठहरता। लेकिन बाइबल कहता है कि उसके मृत्यु और उसका पुनरुत्थान ने आपको और मुझको धर्मी ठहराया है। अब आमीन बोल सकते हैं। उसका पुनरुत्थान हमें धर्मी ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, जब यीशु के लाश को कब्र में रखा गया तो यहूदियों ने रोम के बड़े अधिकारियों से बात करके कहा कि कब्र पर पहरा होना चाहिए। इधर सुनिएगा सारे बच्चे, यीशु के लाश को कब्र पर रखी गई है और यहूदियों ने रोम के बड़े अधिकारियों से, वो अन्य जाति है ना, ये अन्य जातियों से कह रहे हैं कब्र पर पहरा होना चाहिए। उसके बाद कब्र पे रोम के सिपाही खड़े हैं और ये रोम के सिपाही लल्लू पल्लू नहीं है, ये वेल ट्रेनर है, इनको युद्ध करने की अच्छी कला है। रोम के ऊपर बड़ी बड़ी मूवी बनी हुई है। रोम पूरे दुनिया में राज किया हुआ सबसे बड़ा शासक है। रोम के सिपाही लल्लू नहीं है, वो बहुत ट्रेनर है और ऐसे सिपाहियों को कब्र के बाहर एक जिम्मेदारी दी जा रही है। और वो जिम्मेदारी क्या है? वो ये है कि उसका पहरा अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि उनको ये बात मालूम है। ध्यान से सुनिएगा बहन लोग, भाई लोग, उनको ये बात मालूम है, यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। अन्य जातियों को भी ये बात मालूम है, लेकिन मसीह लोगों को नहीं मालूम। हेलो, यहूदियों को भी ये बात याद है कि इसने कहा है मैं तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा। क्योंकि उसने विजय प्रवेश के दिन कहा इस मंदिर को तुम गिराओ, मैं 3 दिन में क्या करूंगा? खड़ा करूंगा। ये उस मंदिर की बात कर रहे हैं, यीशु मसीह अपने उस मंदिर की बात कर रहा है। हालेलुया। और रोम के अधिकारियों ने अच्छे ट्रेन सेना को वहां खड़ा कर दिए, कमला बहन खड़ा कर दिए। उसके बाद कब्र के बाहर एक सील लगा है उस पत्थर के ऊपर, और वो सील जो है, इधर देखिए आप, वो रोमी सेना का वो सील है। और यदि कोई उस सील को तोड़े उसे मौत की सजा है। सुन रहे आप लोग? कमला सिस्टर सुन रहे? धन्यवाद, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और भी जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं करिएगा। हालेलुया। तो उस सील को जो तोड़ेगा उसकी सजा क्या है? मौत। और कौन जानबूझकर मरना चाहता है? या कोई है जानबूझकर मरना चाहता है? उमर कोई है जानबूझ के मरना चाहता है? नहीं। और मेरे प्रियो, ये लोग यीशु के देह को कब्र में रखा गया है, उस दिन से ये लोग वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है तीसरे दिन जब परमेश्वर की रोशनी उस कब्र पर आया और कब्र का पत्थर क्या हो गया? हट गया। और सारी सेना बेहोश होकर नीचे गिर गए। क्या हो गए? और यीशु मसीह उस दिन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। इसके बाद इन सिपाहियों को पैसा दिया गया। सब बाइबल में है, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं। यह बोलकर पैसा दिया गया कि तुम जाकर लोगों को बताना कि उसके चेले उसे चुराकर
वहां तो चेलों की हालत बिगड़ी हुई थी, वो तो डर के मारे छुपे हुए हैं, डर के मारे छुपे हुए हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? पैसा दे रहे हैं ये बोलने के लिए कि तुम बताना यीशु की लोथ को उसके चेलों ने क्या किया। क्या उनकी हिम्मत थी चुराने की? क्या उनकी हिम्मत थी रोमी राज्य के सील को तोड़ने की? नहीं था। अब सेना इतना ट्रेनर है, ये रोम के आर्मी इतने मजबूत है, और वो कैसे बोल सकते हैं कि यीशु के चेले उसकी लोथ को चुरा कर ले गए? सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। ये इतने अच्छे सिपाही हैं, ये कैसे बोल सकते हैं? लेकिन पैसे के दम पर उन्होंने झूठा प्रचार किया, उन्होंने झूठा प्रचार किया। यह प्रचार किया कि यीशु के लोथ को उनके चेलों ने क्या किया है? क्या किया है? चुरा कर ले गए। लेकिन लोगों को परमेश्वर ने अकल दिया है, लोग सोचते हैं। इसलिए ये 4 गॉस्पेल जो यीशु के, उसमें से 3 चेले हैं और एक लूका है, ये 4 गॉस्पेल इस बात का प्रचार कर रहा है कि तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा। हर एक विश्वासी बच्चे, शायद कुछ बच्चे उद्धार नहीं पाए होंगे, मम्मी पापा के वजह से वो चर्चाते होंगे, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, हम मसीह लोगों की आशा ये है, यीशु एक दिन हमें लेने आने वाला है। और पौलुस कहता है यदि मसीह जी नहीं उठता तो हमारा प्रचार करना, हमारा विश्वास करना, हमें लोगों को प्रभु में लाना व्यर्थ होता। 17 पद को पढ़िएगा।